ऑफ कर दिया उसका एंड संसद जनगणना है, लास्ट जनगणना जो हुई थी 2011 में, वो भी हम लोग की सरकार की तब उस समय जनगणना हुई। पर आज तो उन्होंने बोला कि हम पहले जनगणना कराएंगे, फिर डिलिमिटेशन पॉलिसी में करवाएंगे, उससे जैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉपुलेशन, उसके बाद जो है डिजिटलाइजेशन बिल एक बार फिर आपने पटल पर लाने की कोशिश करी है और लगातार आप मीटिंगें भी ले रही हैं, लोगों को समझा रही है कि गूगल की जगह से बिल जो सरकार लाई थी वो अलग है और पहले जो आ चुका ऑलरेडी बिल पास हो चुका है, लेकिन सरकार की मंशा कुछ और है। क्या कहना है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो विमेन्स रिजर्वेशन बिल था, आपको पता ही होगा कि बड़े पॉम्पन शो के साथ 2023 में इट वाज मंथ ऑफ सितंबर, आई थिंक 28 सितंबर को आपने ये बिल जो है आपने पास करा था सबकी सहमति से। हम लोग ने सभी ने इसको पूर्ण सहमति दी थी, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो होल अपोजिशन सपोर्टेड देम। एंड उसके बाद देखिए वी वर वेटिंग, उसके बाद जैसे देखिए आप देखिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ही कहते हैं कि जब भी विमेन्स रिजर्वेशन बिल आने वाला होता है उस समय कोई ना कोई पंगा पड़ जाता है, पंगा मार देते हो आप लोग काइंड ऑफ थिंग कहते हैं। पर देखिए इस बार किसने पंगा मारा? विमेन्स रिजर्वेशन बिल आ गया, वी वर ऑल वेरी हैप्पी। उसके बाद उन्होंने उस पर 2 क्लॉज लगा दिए, है ना, लिमिटेशन एंड द सेंसस। उन्होंने बोला भाई हम सेंसस करवाएंगे, विल डू अ फ्रेश सेंसस एंड उस पर हम उस बिल को उसके उसके अनुसार ही हम डिलिमिटेशन करेंगे एंड वी विल ब्रिंग द बिल। पर देखिए उसके लिए हम लोग वेट करते रहे, एक चेक दे दिया आपने हमको जिसमें आपने साइन तो कर दिया पर आप शायद डेट डालना भूल गए। तो हमने बड़े मतलब आप लोग सभी जानते हैं हम लोगों ने बहुत सारे प्रदर्शन करे, आप लोगों ने भी कई बार कवर करा है हम लोग आगे, चाहे वो जंतर मंतर हो या बड़े बड़े जो हमने इसके लिए फंक्शंस भी करे टू पुट दिस बिल। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं फ्रैंकली। मैडम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जी 2023 जो सरकार लेके आई थी, उसने जी जब पार्लियामेंट में जब दोबारा आया तो 454 लोगों ने उस पर सांसदों ने पास किया, सिर्फ 2 ही ने विरोध किया था। जी आप और सपोर्ट ये देंगे। विरोध करने के बाद भी अब लगता है कि सरकार इस पे जो 3 क्लोज लेके आई है, देखिए अभी देखिए परिसीमन का है और दूसरी चीजों को लेके सेंसस करवाएंगे। सेंसस जो करवाएंगे, लेकिन उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मंशा सरकार की नहीं है, 2029 तक टालने की कोशिश कर रही है। देखिए अगला चुनाव फिर आएगा देखिए बिल्कुल 2029 में। देखिए उनकी कोई मंशा नहीं है, राजनीतिक इच्छा नहीं है, यानी वो एक ऐसा मतलब एक वो फैला रेशन है, वो नहीं चाहता कि हमारा रिजर्वेशन बिल है। देखिए इन्होंने 2023 में ये एक स्पेशल सेशन लाया था जब नया पार्लियामेंट बना था, जिस समय ये बिल पास हुआ इट वाज साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बिल तो बन गया ना, आपने नाम भी रख दिया उसका बड़ा अच्छा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, है ना। मतलब नाम चेंज करने में तो आप लोग वैसे भी बहुत आगे हैं। तो देखिए उसके बाद आप दो चुनाव हाँ था। हाँ चुनाव था। तो सभी लोगों ने बोला कि भी आप कम से कम 29 को खत्म हो जाएंगे चुनाव, तब आप कर लीजिए। बट नहीं, तो एडमेंट होते ही उन्होंने एक सेशन बुलाया और उन्होंने बोला कि नो अब हम वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को लगाएंगे, उसके उसके ही अंडर कवर आपने एक दूसरा बिल भी उसमें आप लिया है, दैट वाज डिलिमिटेशन बिल 2026। आप चाहते थे कि उस बिल के कवर में आप इस बिल को भी पास करवा लें। तो ये चीजें देखिए आज हर लोग समझते हैं। द बुल इट वाज वोटेड एंड 298 वोट्स जो इनके फेवर में मिले एंड 230 वोट्स वर अगेंस्ट इट, मतलब बिल गिर गया। देखिए और उसके बाद आपने एक ऐसा नैरेटिव फैलाया कि भी आप लोग तो मतलब चाहते ही नहीं है, ओपोजिशन है जो नहीं चाहता कि बिल आए, तो हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि बिल आए? हम तो बोल रहे हैं आप 545 सीट पे अगर आप दे रहे हैं तो आज आप ही दे दो। अब पहले आपने बोला कि भाई हम दो मतलब सेंसस करवाएंगे, नाउ यू आर टेलिंग जो 2011 की सेंसस थी हम उसी के बेसिस पे कर देंगे। तो फिर 3 साल आपने वोट किया, मतलब हमें क्यों वेट करवाया भाई, है ना। आप 2023 में कर देते अगर आपको 2011 की सेंसस ही करना था। और अगर आप इतनी पुरानी सेंसस के ऊपर कुछ करोगे तो कैसे आप 2011 की। हाँ तो फिर आप कैसे, आपको फ्रेश डेटा भी नहीं पता है तो आप SC ST वगैरह को कैसे आप जस्टिस दे सकते हो, है ना। एंड यू हैव नॉट इंक्लूडेड OBC, यू हैव नॉट इंक्लूडेड माइनॉरिटी। राज्यसभा में आपने कोई उसको नहीं ला रहे, यू आर पुटिंग इट इन द लोकसभा एंड असेंबलीज ओनली। तो ये सब बड़े बड़े सवाल थे। एंड यू मतलब एक बात और कहूंगी, देखिए नॉर्थ एंड साउथ में आपने डिवाइड करने की आपने कोशिश करी, है ना। और जब अगर डिलिमिटेशन के अनुसार होगा तो उस पर भी लोगों को ऑब्जेक्शन था मेरे ख्याल से। तमिलनाडु में स्टैनली जी ने वगैरह सब लोग काफी एजिटेटेड थे। मैडम, सबसे पहले 2094 में शरद पवार जी ने इस मामले को उठाया था। 2006 में देवगौड़ा सरकार थी, वहां पर आया। उसके बाद 2027 में, बिल्कुल 2008 में आया। लगातार 27 साल तक ये सिर लटका रहा।
अब सरकार लेके आई है तो सरकार तो ये कहते हैं हम 27 साल बाद लेके आए, उससे पहले विपक्ष ने कुछ नहीं करा। देखिए विपक्ष ने कुछ नहीं करा, मैं आपको यही बात पे मैं आने वाली थी। देखिए माननीय शरद पवार जी जो है ना, वो महिलाओं के बहुत बड़े पैरोकार रहे हैं, मैं आपको बता दूं। देखिए जब 1994 में वो चीफ मिनिस्टर बने थे महाराष्ट्र के, उस समय उन्होंने ये 33% रिजर्वेशन दिया था इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, एंड उसके बाद ये जो था अगेन मतलब नेबरिंग स्टेट्स ने भी दिया, एंड इट बिकेम अ नेशनल पॉलिसी। तो मैं तो ये कहूंगी कि उन्होंने हमेशा ही देखी महिलाओं की पैरोकारी करी है, चाहे वो कि जो भी राइट्स हैं उनके, चाहे सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हो, चाहे प्रॉपर्टी राइट्स हो, या कोई लीगल प्रोटेक्शन की बात हो, ही वाज ऑलवेज विद अस। हम जानते हैं कि वो हमारे साथ उनकी हैं। पैरवी में ये तो रहा ना कि विधानसभा पंचायत में और विधानसभा में ये सब चीजें आने लगी, विधानसभा बिल्कुल 33% आरक्षण बिल्कुल महिलाओं को बिल्कुल मिला, बिल्कुल राज्यपाल मिला। जी ने मैं तो उनको यही पास किया। कहूंगी कि ही वाज मतलब मैं कहूंगी ये उन्हीं का कॉन्सेप्ट था, एंड एनसीपी के लिए भी मैं कहूंगी कि हम लोग वी वर द पर्सन जो कि हम पाइनियर थे इस 33% रिजर्वेशन के। तो देखिए 1994 में भी हम इसके फेवर में थे और आज भी हम इसके फेवर में हैं। तो ये कहना कि मतलब ये नैरेटिव फैलाना कि भाई हम उसके फेवर में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोग तो चाहते हैं कि ये बिल आए, बट आप खुद ही पंगा मारते हो हर बार। 543 लोकसभा के सीट है क्या, इसमें इसमें ही चाहते हैं कि इसमें ही हो बिल्कुल जाए, क्योंकि पास अभी हो चुका है ये। यू वांट टू इंक्रीज द सीट्स ताकि उसमें महिलाओं को भी कुछ शेयर मिल जाए। तो बेसिकली हम लोग ने तो यही बोला था, अगर आज आप लाते हो 545 के लिए तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपने देखिए नॉर्थ एंड साउथ में आपने डिवाइड किया, देन आपने बोला कि हम स्टेट में इक्वली बढ़ाएंगे इस चीज को, और ये चीज आपने बिल में नहीं लिखी। उस बिल की कॉपी हमारे पास भी थी, सब हमने भी देखा है वो बिल, इट वॉज नॉट रिटन इन द बिल। तो देखिए एक ऐसी सरकार जो कि लिखने के बाद भी नहीं चीजों को फॉलो करती है, तो मतलब क्या सरकार का चुनावी एजेंडा रहता है क्या, ये कहा जा चुनावी एजेंडा रहता है। ये सबसे बड़ी समस्या महिलाओं के साथ है। पहले हमें बहुत अच्छे सब्ज बाग दिखाए गए थे कि बहुत अच्छा रिजर्वेशन हो जाएगा और आप लोगों को, तो हमें भी अच्छा लगा कि हम भी एक संसद में जाएंगे और हमारी एक बड़ी अच्छी पहुंच भी होगी। लेकिन उसके बाद में ये सब कुछ जो था ये समझ में आया कि दिखावा था और हमें कुछ नहीं मिलेगा, ना ही मिला। लेकिन हम इस चीज़ का पीछा नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें प्रदर्शन करना पड़े या हमें कहीं तक भी पहुंचना पड़े। हम महिला बिल को आगे तक बढ़ाएंगे और अपनी जो हमारी समस्या है, क्योंकि हर महिला की समस्या कहाँ से शुरू होती है, किचन से शुरू होती है, रसोई से शुरू होती है, महंगाई है। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्या महिलाओं का सोने से बहुत प्यार होता है, गोल्ड से बहुत प्यार होता है। जैसे कि अभी गोल्ड नहीं खरीदना तो भाई हम लोगों की हिंदू संस्कृति के अनुसार शादियाँ कैसे होगी, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगा देना, बैन लगा देना, ये तो हमारी कोई ऐसी संस्कृति नहीं है। इस तरह से क्या महिलाओं को सरकार मतलब क्या चाहती, महिलाओं का किस तरीके से पूरा रसोई का खर्चा बिगड़ गया, बजट बिगड़ चुका है, सारी चीज़ आप क्या कहना? जी बिल्कुल बिगड़ चुका है और उस पर भी है। हम यही चाहते हैं कि हम हमारी रसोई से संबंधित वस्तुएं, यहाँ तक कि हमारा बाहर निकलना भी, रेलवे टिकट महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया, ऑटो महंगा हो गया है, तो इतनी महंगाई में हम अपना गुजर बसर कैसे कर पाएंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी मुश्किल हो गया। तो अब आप देखिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो लोग कैसे गुजारा कर रहे होंगे, जबकि हमारे देश में जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसकी जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक है। तो उन महिलाओं को कितना संघर्ष करना पड़ रहा होगा। तो हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और आगे से आगे हम महिलाओं के लिए लड़ेंगे और